अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ अदील अकरम। तुर्की नॉर्थ साइप्रस स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जिसकी लास्ट डेट आलमोस्ट 30 सितंबर है। तो जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बेशक बैचलर के हों, मास्टर के हों और पीएचडी हैं जो के हों, अप्लाई कर सकते हैं। बट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप लिटिल बिट डिफरेंट है। और जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप हैं वो थोड़ी सी, उनका क्राइटेरिया लिटिल बिट डिफरेंट है। और इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी। और आप लोगों की जो आइल्स और टोफल है वो आप वेव आउट कर सकते हैं उसी सूरत के अंदर जब आपकी लास्ट डिग्री इंग्लिश मीडियम है और आप ये एविडेंस प्रोवाइड कर सकें इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब स्कॉलरशिप का क्राइटेरियन का क्या है? अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है फॉर मास्टर वो 2.5 सीजीपी है और जो पीएचडी स्टूडेंट है उनका 3 सीजीपी है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आपको फुल ट्यूशन फी वेवर मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जो कि आप लोगों को मैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोगों को अकोमोडेशन जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और प्लस आपको 3 मील्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और फर्दर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ वो आप लोगों को तभी मिल सकती हैं जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपके पास यूनिवर्सिटी में जाके जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप तुर्की चले जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी इनरोलमेंट हो जाती है, तो प्रोफेसर आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपका मैक्सिमम स्टाइपेंड भी इंक्लूड है। और सबसे अच्छी बात जो है वो तुर्की साइप्रस के अंदर आप लोगों को 20 घंटे हर हफ्ते, 1 वीक के अंदर आप काम कर सकते हैं। और हॉलीडेज़ के दौरान आप लोग 40 आवर्स जो है वो काम कर सकते हैं। और जो आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम वेजेस हैं वो एक स्टूडेंट की, जो अगर मिनिमम काम करता है तो वो ऑलमोस्ट $500 जो है वो पर मंथ कमा सकता है अपनी स्कॉलरशिप के साथ। तो आप इजीली सब चीज़ें अपनी कवर आउट इस स्कॉलरशिप के साथ और एक कंट्री में मूव होने के बाद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इसके अंदर बेशक वो कंप्यूटर साइंस की हो, इंजीनियरिंग की हो, हेल्थ साइंसेज़ की हो, लॉ के हों या मेडिकल या डेंटिस्ट्री की डिपार्टमेंट के हों, सभी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट में 70% है तब भी आप इसके अंदर अप्लाई करें। अगर आपके 90% है तो आपके चांसेस हायर हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के। लेकिन मास्टर और पीएचडी जो है वो टोटली फुली फंडेड इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर कि कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है, और आप लोगों को मैं सारी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट भी दिखाऊंगा वहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी का मेन पेज है जहाँ पे आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बताई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे अगर इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो सारे यहाँ पे टैब्स मौजूद हैं। सिंपली आप इनके ऊपर क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट हैं, उनके लिए सीजीपीए रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ़ 2.5 है। और जो मास्टर के जो पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 3.0 है। इसके अलावा अगर आपके पास टोफल है, आइल्स है, तो ये इस ओके। अगर आपके पास अदर क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपकी लास्ट डिग्री इंग्लिश मीडियम थी, तो तब भी आप अपनी जो आइल्स वेवियर है वो ले सकते हैं। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर जिनके अंदर तुर्किश लैंग्वेज कंपल्सरी है, तो आप लोगों को तुर्किश लैंग्वेज का डिप्लोमा प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप इंग्लिश मीडियम कोर्सेज ही चूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। मास्टर और पीएचडी के लिए 1 या 2 डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, ऑलमोस्ट बाकी सभी सेम है। आप लोगों ने अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट देना है, प्रोफिशिएंसी लेटर देना है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, 2 रेफरेंस लेटर हैं, सीवी है आपकी। उसके अलावा अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सारे वो प्रोग्राम भी दिखाऊँगा। जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्रोग्राम जो मौजूद हैं वो 5 हैं। अप्लाइड साइंसेज़, सोशल साइंसेज़, हेल्थ साइंसेज़, एजुकेशन साइंसेज़ एंड क्रिमिनल साइंसेज़। अब क्योंकि ग्रेजुएट स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ ये एक डिपार्टमेंट है, इस एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 टू 15 डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्रीज़ प्रोग्राम है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को ड्यूरिंग एप्लीकेशन पता चल जाएँगी। अब देखते हैं हम स्कॉलरशिप इनकी। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर, क्योंकि स्प्रिंग सेमेस्टर ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, तो आप लोगों ने ये फॉल सेमेस्टर की जो स्कॉलरशिप है इसको प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज सच उन्होंने
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ स्कॉलरशिप का, बट जो स्टूडेंट्स इजीली पास आउट कर जाएँगे उनका क्राइटेरिया, उनको फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा और स्टाइपेंड मिलेगा। क्योंकि मास्टर और पीएचडी के अंदर वो रिसर्च बेस्ड डिग्री है, तो प्रोफ़ेसर की तरफ से उन्हें स्टूडेंटशिप भी मिलेगी, जिसके अंदर उन्हें फर्दर अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएँगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने सारे टैब्स ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वो ये सारे टैब्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप का टैब है, ये प्रोग्राम का है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो इंग्लिश में हैं या तुर्किश लैंग्वेज के अंदर हैं, और कौन से प्रोग्राम पीएचडी में अवेलेबल हैं और कहाँ आप विदाउट थीसिस और विद थीसिस जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक और अच्छी बात ये है कि जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो 2 तरह की डिग्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक विद थीसिस और सेकंड विदाउट थीसिस। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी हैं और कुछ जो हैं वो सिर्फ़ तुर्किश लैंग्वेज के अंदर हैं। ये ग्रेजुएट मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 डिपार्टमेंट एक एक ग्रेजुएट स्कूल के अंदर आते हैं। ये अप्लाइड साइंस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ये सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर प्रोग्राम अवेलेबल है। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं, हर स्कूल्स की अपने-अपने प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। तो आप लोग अपनी फ़ील्ड के मुताबिक अपना प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन। इनका एप्लीकेशन का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक छोटा-सा फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है। आप लोगों ने वो फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने इनका एक सेपरेट फॉर्म है जो कि पीडीएफ की फॉर्म के अंदर है। आप लोगों ने वो फॉर्म डाउनलोड करना है, वो फॉर्म आप लोग फिल करेंगे और देन उसके साथ वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्ली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने उनको बाय ईमेल सेंड करने हैं। अब आपको ईमेल कहाँ से मिलेगी? इसी पेज के ऊपर उनकी जो है वेबसाइट के ऊपर ये इन्होंने ईमेल प्रोवाइड की हुई, यहाँ पे आप लोगों ने वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। देन वो आप लोगों के कंसीडर होंगे टुवर्ड एडमिशन और टुवर्ड स्कॉलरशिप, ठीक है? और स्कॉलरशिप जो है ये हम चूज़ भी करेंगे अपने उसी पीडीएफ फॉर्म के अंदर, वो हम देखेंगे आगे एप्लीकेशन के दौरान। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप लोग लाज़मी इसको विज़िट करें, अपनी फ़ील्ड के मुताबिक सर्च करें। अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फ़ॉर्म कहाँ पे फ़िल करना है। ये ग्रेजुएट एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या। ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ की फॉर्म के अंदर आ जाता है और ये आपके पास फाइल है जो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, या फिर ये आपके पास ओपन हो जाएगी आपके मेन पेज के ऊपर। कुछ इस तरह से ये पेज है और यहाँ इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसको फिल करना है। अब क्योंकि तुर्की के अंदर आप बाय एजेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और बाय आप सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो मास्टर और पीएचडी है उनकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड है, फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा, उनका जो क्राइटेरिया बताया गया है। लेकिन जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो डिपेंड करती है उनकी परसेंटेज के ऊपर कि उनकी लास्ट डिग्री की परसेंटेजेस क्या हैं। अगर आपकी 70% है, 80% है, 90%, जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज होगी आपके इंटरमीडिएट के अंदर, आपकी उतनी ही परसेंट पे आपको ट्यूशन फी वेवियर प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो सारी फिल आउट करनी है, अपनी प्रीवियस डिग्री की जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है। फिर आपने ये चूज़ करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप अप्लाई कर रहे हैं। बैचलर जो स्टूडेंट हैं उनको कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन ही फ़िल करना है, वो ऑनलाइन भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। पहले आप लोगों ने ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल करना है, देन आप लोगों ने ये ईमेल सबमिट करनी है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप नेक्स्ट ईयर फ़रवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ईयर एंट्री कौन-सी है, एकेडमिक ईयर कौन-सा, ये आपने अब तो देखना है कि अगर आप फॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 2026 चूज़ करेंगे। अगर आप फ़रवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या चूज़ करेंगे? 2027। टाइप ऑफ एडमिशन क्या है? आपका डायरेक्ट एडमिशन है। प्रोग्राम, जिस किस प्रोग्राम के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी उन्होंने वो सभी प्रोग्राम दिए हुए हैं। आप देखिए अगर, तो सभी ग्रेजुएट स्कूल्स हैं। उन ग्रेजुएट स्कूल के अंडर उनकी जो है वो डिग्रीज़ कैटेगराइज़ की हुई हैं, तो आप अपनी डिग्री यहाँ से उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर पार्ट आ जाता है आपका पेमेंट ऑफ फ़ी का।
अब यहाँ पे ये सेक्शन है, आपने चूज़ करना है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के अंडर आप लोगों ने लिखना है यूनिवर्सिटी का नेम। एनईयू ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर तो कोई स्पॉन्सर है तो आप यहाँ पे लिखें, अदरवाइज़ इसको स्किप स्किप कर दें। बस आप स्कॉलरशिप के लिए ही चूज़ करें। अगर तो आपकी सीजीपीए कम है, आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि ये तुर्की नॉर्थ साइप्रस के अंदर यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो आप लोग सेल्फ फंडेड भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फंडेड के लिए आप लोगों को फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सेल्फ कौन आप लोग आपकी जो है वो फंडिंग को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है फिल कर रहा है, लोगों ने यहाँ पे अपनी फर्दर डिटेल देनी है। अगर तो आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, देन आप एजेंट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर है, एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्लीज़ लिस्ट द नेम, पोजीशन। यहाँ पे आप लोगों ने क्या पुट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं कि अदील अकरम, ये इनका प्रोफ़ेसर का नाम है, इनकी ये ईमेल है, इनका ये पोज़ीशन है, और यहाँ पे आप लोगों ने सिग्नेचर और डेट डेट लिख देनी है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन आप यूनिवर्सिटी डॉर्म चूज़ करेंगे, प्राइवेट ना करें। प्राइवेट आप चूज़ करेंगे तो आप लोगों को हाई पेमेंट पे करनी पड़ेगी, ये बाकी ये चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएँगी उसी के अंदर। उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई एनुअल ट्यूशन फ़ी, 3 मील्स अ डे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड क्लीनिंग चार्जेज़ आर इंक्लूडेड। यहाँ पे अगर आप देख लें, अकोमोडेशन जो है ये इकोनॉमी पैकेज सिलेक्टेड है, ये आपकी अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो ये उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। यहाँ फिर आप लोग अपने साइन करेंगे, सारा करने के बाद उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आप लोगों ने अपना डिप्लोमा, फोटोग्राफ और फर्दर जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ईमेल करने हैं। कहाँ पे? इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। वीडियो को आप शुरू से एंड तक जब तक नहीं देखेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन होगी, जो मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन हो। आप लोगों की हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटीज़ हर साल जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी, और क्राइटेरिया आप लोगों के लिए ही मुश्किल होगा। अच्छा, ये फ़ॉर्म आपका फिल हो गया, डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो गए, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ऑनलाइन फ़ॉर्म जो है वो फिल करना है। ऑनलाइन फ़ॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों ने कहाँ जाना है, जो फर्स्ट पेज हमारे पास है, किसी भी पेज के ऊपर आप आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पेज है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने लिखा हुआ है, या आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम, अपनी कंट्री चूज़ करनी है, अपना एड्रेस वगैरह ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पे अपना मैसेज लिखने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ऐड करने हैं? डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने ऐड करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रिकमेंडेशन लेटर ऐड करना है, सीवी ऐड करना है। अगर आप मास्टर बाय रिसर्च या पीएचडी बाय रिसर्च अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे ऐड करोगे, और फर्दर अगर आपकी पब्लिकेशन या जॉब एक्सपीरियंस है, वो सारा आप लोग ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। ये सिंपल सा फॉर्म है जो आप लोगों ने पहले स्टेप में करना है, और दूसरे स्टेप में जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया वो आप लोगों ने फिल आउट करना है। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है एप्लीकेशन का। तो इनके पास काफ़ी सीट्स मौजूद हैं, और आप लोगों को कोई वीज़ा का इश्यू भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्सिटी फुल सपोर्ट करेगी वीज़ा के प्रोसेस के अंदर। और इनकी वीज़ा रेशो जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें अपने एजुकेशन सर्कल के अंदर, और लाज़मी कमेंट करें, अगर आप लोगों को किसी किस्म की क्वेरी होती है तो क्वेश्चन पूछा करें, ठीक है? ब्लेम ना लगाया करें। और इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो लाज़मी कमेंट करें कि ऑस्ट्रेलिया को फ़ॉलो किया जाए मज़ीद, इटली को फ़ॉलो किया जाए, ताइवान को फ़ॉलो किया जाए, किस कंट्री के ऊपर आप लोगों को मज़ीद जो है वो स्कॉलरशिप वीडियो चाहिए।